समझ में ये आता है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारा भी उतना ही रोल होता है जितना किसी चुने हुए नेता का होता है। उनको चुनने में भी और जब वो चुने जाते हैं उसके बाद उनसे काम करवाने में भी, और यदि वो सही काम नहीं करते हैं तो उनको उठा के वापस अर्श से फर्श तक लाने में भी। और इसके अलावा ये भी कि हम भी, अगर हम नेता नहीं हैं तो भी हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, ना हम कुछ गलत करेंगे, ना गलत होने देंगे। तो यदि आप गलत नहीं करेंगे तो आप में हिम्मत होगी गलत ना होने देने की, और यदि आप खुद छोटा-छोटा गलत करते हैं तो आप में कभी बड़े गलत को रोकने की रोकने की हिम्मत हिम्मत नहीं, नहीं आएगी और न हक रहेगा आपको, और ना आपको हक हक रहे, रहेगा, आपको हक रहे। बोलने का हक भी नहीं रहेगा। तो सबसे आवश्यक है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली जो हमारे देश में 16 जनपद किसी ज़माने में हुआ करते थे, और उसके बाद फिर राजाओं सम्राटों का युग आया, उसके बाद गुलामी का एक दौर आया, और आज हम बड़ी मुश्किल से एक ऐसे दौर में हैं जिसमें हमारा शासन है, हमारी सत्ता है, और हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने का गर्व महसूस करते हैं। और इसको बनाए रखना है तो हमको इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना होगा, और उन अच्छाइयों को लाने के लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, और हर नागरिक को वोट देने के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया, इस मनोवृत्ति से बाहर आना पड़ेगा। और मुझे ये सतत जागरूक नागरिक का दायित्व निभाने के लिए मैं अपने परिवार का, अपने व्यवसाय का, अपना अपना ध्यान रखने के साथ-साथ अपने साथ के समाज का, संस्थाओं का, मित्रों का, मोहल्ले का, देश का, प्रदेश का, और हर तरह की ज़िम्मेदारी एक सबकॉन्शियस माइंड में लेकर चलूँगा, और मैं उस दायित्व को निभाता चलूँगा, तभी यह प्रणाली और परिष्कृत होगी, हमारे देश में शासन व्यवस्था और सुधरेगी, और हमारे राजनीतिक दल जो उत्तरदायी है अच्छा काम करने के लिए, वो उनका उत्तरदायित्व अच्छी तरह से महसूस कर सकें।